सपा को सुभाषपा ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश के पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। अरुण राजभर का ये कहना है 15 जुलाई तक या उसके बाद हम फैसला ले लेंगे, 16 तारीख को ऐलान कर देंगे कि किस दिशा में जाना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाषपा महासचिव ने अखिलेश यादव को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन का समय आपके पास है और 15 जुलाई तक या उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आगे अब क्या करना है। 16 तारीख को ऐलान कर देंगे कि हम आखिरकार किस दिशा में जाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की गठबंधन की सियासत अब दूसरे तरफ जा रही है और इसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर से मिलने से इनकार कर दिया है। देखिए, ऐसा तो हमारे पास अभी सूचना नहीं है। हमारा प्रयास है कि वो हमसे मिलें। अब वो नहीं मिलना चाहते हैं तो फिर हम तो स्वतंत्र अपनी काम कर ही रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे नेता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं। अब वो बताएंगे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। आप गठबंधन के इतने कद्दावर पार्टी के नेता हैं, जिसके इतने आधा दर्जन विधायक हैं और उनसे नहीं मिलना चाहते। अब यह बात उनसे अगर पूछेंगे तो बेहतर बता देंगे कि वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते। हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि जिससे कि वो हमसे दूरी बनाना चाहते हैं। आप एक तरफ गठबंधन का साथी भी मानते हैं, दूसरी तरफ बैठक में नहीं बुलाते हैं। तो वजह बताइए कि बैठक में आप क्यों नहीं बुलाते हैं। क्या हम आपके विपक्ष में जा रहे हैं या हम आपके विपरीत काम कर रहे हैं? ऐसा तो हम नहीं है। हम जब भी आपने बुलाया हम आपके साथ आज एसी ओसी की बात करेंगे और एसी मतलब निकर्मण्यता का प्रतीक होता है, तो फिर बुरा तो लगेगा ही ना भाई। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी हमेशा लोहिया जी को याद करती है और लोहिया जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। लोहिया जी कभी नहीं कहे कि किसी की सलाह सुझाव मत मानो। हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि हमारी सुझाव सलाह मान लो। तो बंद कमरे में सलाह देना चाहिए ना। बंद कमरे में सलाह, आप हमको माइक लगा देंगे तो हम जाएंगे वहां बताने के लिए। तो क्या बताना, हम मिलके भी बताए, ऐसा थोड़ी ना है। हमने बहुत बार, दर्जनों बार मिल करके जो आगे की समीकरण है उनको हमने बताया, लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। अब वो बताएं क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो हम तो थोड़ी ना, हम तो मिलना चाहते हैं। तो रास्ता तो अब नए तरफ जा रहा है ना। नहीं, कोई अभी रास्ता हमारा दूसरी तरफ नहीं है। हम तो समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। टच में तो है भारतीय जनता पार्टी के। आप कहाँ टच में है? खाली आप कह रहे हैं तो गए पिताजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उदयवीर सिंह कह रहे हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, इस दुख की घड़ी में भी फोन पर भी किसी से नहीं उन्होंने बात किया। अरे क्या बात कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के आवास पर जा करके शोक व्यक्त किए। आज व्यक्त किया उन्होंने, उस दिन तो फोन भी नहीं किया। उदयवीर कह रहे हैं कि उन्होंने बात ही नहीं। सर, उस समय कोई फोन उठाए तब तो उनसे कहिए अपना मोबाइल देखिए फोन आया है कि नहीं आया। बात भी होती है। असल में क्या होता है कि राजनीति में झूठ बोलने की भी बड़ी एक सीमा होती है। हमारे नेता फोन करके, अगर फोन कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता कोई फोन कर रहा है, आप फोन नहीं उठाएंगे तो कह देंगे कि हमसे कोई बात नहीं करना चाहते। झूठ बोल रहे हैं क्या ये लोग? हो सकता है। हमारे मिलना चाह रहे हैं, वो आपसे मिलने से मना कर रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। ऐसा कौन सा गठबंधन? नहीं, अब वो 15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे कि वो अपना दरवाजा बंद करके रखते हैं या खोल करके रखते हैं, या नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं। बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो विचार करेंगे। अलग रास्ता विचार करेंगे, फिर विचार करेंगे। फिर कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों के साथ बैठक करके जो फैसला कार्यकर्ताओं का आएगा, जो सुझाव आएगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। 16 तारीख को। हाँ, 16 तारीख तक निर्णय लिया जाएगा। तो दर्शक इंतजार करें 16 तारीख को। हमने बात की अरुण राजभर से, जो ओम प्रकाश राजभर के पुत्र हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, और कह रहे हैं कि 16 को फैसला कर लेगी सुभाषपा। तो दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, एबीपी गंगा भी इंतजार कर रहा है और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, 16 तारीख बताई जा रही है। अरुण राजभर को हमने सुना, उन्होंने कहा कि 16 तारीख तक का वक्त है। अल्टीमेटम भी वो दे रहे हैं और अखिलेश यादव को लेकर कह रहे हैं कि अखिलेश तो गठबंधन का हिस्सा मानते ही नहीं है सुभाषपा को। अब अगला कदम क्या होगा, किस तरीके का होगा, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, टूटन के करीब पहुंच गई है सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। और 15 तारीख को यानी 16 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ओम प्रकाश राजभर की, और 15 तारीख को उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है। साथ ही साथ पार्टी के जितने संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं उनकी बैठक आहूत की है। लखनऊ में ये बैठक होगी। उसमें ये तय किया जाएगा कि अखिलेश यादव के साथ रहना है या नहीं रहना है, या 24 में कोई और गठबंधन के साथ हो लेना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सुभाषपा के अध्यक्ष के ऊपर डोरे भी डाल रही है और 15 तारीख को बैठक में ये तय कर लिया जाएगा और 15 तक ही अल्टीमेटम
अल्टीमेटम है अखिलेश यादव से मिलने का। अखिलेश यादव से आजमगढ़ चुनाव के बाद, रामपुर के उपचुनाव के बाद जो फैसला आया है, उसके बाद से अखिलेश यादव से लगातार मिलने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर की रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं ओम प्रकाश राजभर के लिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से दिल दुखाया है अखिलेश यादव का, और उससे ज्यादा चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। अब अखिलेश यादव से बार बार ओम प्रकाश राजभर भी कहते रहे हैं, अरुण राजभर ने भी ये कहा है, कई दफा कहा है कि अखिलेश से मिलने के लिए वक्त मांगा, मोहलत मांगी, मुलाकात के लिए कहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, और इसी वजह से दोनों दलों के बीच में जो खटास है वो बढ़ती जा रही है और सार्वजनिक मंचों पर भी वो दिखाई। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो कानपुर से बड़ी खबर है, 1984 सिख दंगों में पूर्व पार्षद कैलाश पाल गिरफ्तार हो गए हैं। एसआईटी ने 4 घटनाओं में कैलाश पाल को गिरफ्तार किया है। कैलाश पाल समेत 4 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। एसआईटी का दावा है कि 1 दर्जन सिखों की हत्या में कैलाश शामिल था। सिख विरोधी दंगा मामले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश पाल समेत 4 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। और इसी पर हमारे साथी रतीश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रतीश, क्या जानकारी है पूरी खबर को लेकर? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के बाद सिख दंगे हुए थे और कानपुर शहर में 127 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद 12 मामलों में 96 लोग ऐसे पाए गए जो आरोपी थे। इसमें 19 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है और एक पूर्व पार्षद कैलाश पाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने डबल मर्डर में अपनी भूमिका इनकी निकल करके सामने आई है और इसी बाबत एसआईटी ने इनको गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल कई ऐसे आरोपी बचे हुए हैं जिन पर एसआईटी का शिकंजा कसना बचा हुआ है। जी अच्छा, कैलाश पाल को लेकर ये दावा है एसआईटी का कि सिख दंगों में भूमिका रही है और इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। शुक्रिया रतीश पूरी जानकारी के लिए। मुंबई में तेज हवा के साथ हुई बारिश, दादर में सड़क किनारे दुकानों पर गिरा पेड़ की चपेट में आई 3 दुकानें। महाराष्ट्र में पालघर जिले में वसई में लैंडस्लाइड मलबे में दबने से एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई में आसमान से बरसती आफत ने बढ़ाई मुसीबत, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम, घाटकोपर से साइन मार्ग तक भीषण जाम। मुंबई में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, साइन इलाके में भरा पानी, आवाजाही में हो रही मुश्किलें। मुंबई में बारिश से बुरा हाल, अंधेरी इलाके में भारी बारिश से सबवे में भरा पानी, अंधेरी सबवे बंद किया गया, लोगों को आने जाने में दिक्कत। मुंबई में सुबह से ही हो रही है बारिश, विले पार्ले हाईवे पर जल जमाव से लगा है लंबा जाम। नागपुर के वाड़ी इलाके में नेशनल हाईवे पर एक होटल के बाहर पानी भरा, होटल में आने जाने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पानी में डूबी सड़क पर नाव का सहारा लेना पड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में नाले में बाढ़ में बह गई एक कार में सवार कई लोग फंसे, पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने राहत बचाव का काम किया। गुजरात के अमरेली जिले में धारी गिर बैंक के गांव में तेज बारिश, शेत्रुंजी नदी का जलस्तर बढ़ा, गिरी के किनारे बसे गांव में बाढ़ के हालात। गुजरात में गिर के जंगल में भारी बारिश से नदियों में उफान, कोडिनार के पास विट्ठलपुर से गुजरने वाले शांगवाड़ी नदी में आई बाढ़ देखने उमड़ी लोगों की भीड़। गुजरात के आणंद में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर नदी जैसी स्थिति बन गई है, पानी में फंसे कई बच्चे सुरक्षित उनको निकाल लिया गया। राजस्थान के बारां जिले में बारिश से नदियों में उफान, पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू बना हनोतिया गांव, रात भर फंसे रहे 16 मजदूर, 20 घंटे बाद हुआ रेस्क्यू। कर्नाटक के बेलगावी में घटप्रभा नदी पुल के ऊपर से बह रही है, लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने निरीक्षण किया। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है। मलकानगिरी जिले में मोटू और आंध्र प्रदेश के चिंतूर को जोड़ने वाला हाईवे जलमग्न हो गया है। झारखंड के धनबाद में रेलवे अंडरपास में काम के दौरान मलबा गिरा, 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत, 2 को सुरक्षित निकाला गया। रेल लाइन से गुजर रही मालगाड़ी के कंपन से हादसा। जोशीमठ में हेलंग उर्गम मोटा मार्ग पर भारी बारिश के चलते सड़क पर आए बड़े बड़े बोल्डर, ग्रामीणों ने सड़क से खुद ही हटाए बोल्डर, पत्थर हटाने के बाद शुरू हुआ गाड़ियों की आवाजाही। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का पुरसाड़ी के पास दीवार का हिस्सा ढहा, हाईवे पर बने पुल पर भी मंडराया खतरा, मेठाड़ा गांव के पास मलबा आने से हाईवे क्षतिग्रस्त। चमोली में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब, ग्रामीण क्षेत्रों के कई मार्ग में बाधित, जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बड़ा भूस्खलन का खतरा।
टिहरी में बारिश से बालगंगा धर्मगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। रोड का एक हिस्सा नदी के बहाव की चपेट में आकर बहा। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में छाया अंधेरा। बिजली विभाग की लापरवाही से धाम में बिजली गुल। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगासू के बीच 2 जगहों पर बाधित। पहाड़ी से मलबा आने से आवाजाही ठप पड़ी। तीर्थयात्रियों और आम लोगों को परेशानी। कर्णप्रयाग के कालेश्वर में बस्ती में घुसा बारिश का पानी। बद्रीनाथ हाईवे से आया मलबा लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। लोगों ने रात भर जागकर बिताई रात। विकासनगर में 1 महीने पहले शुरू हुए पुल में आई दरार। 13 करोड़ की लागत से बना था पुल। पहली बारिश में खुली कार्यदायी संस्था की। अल्मोड़ा में आज मौसम खुला नजर आया। लगातार बारिश से लोगों को मिली राहत। बारिश की आशंका को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। बाराबंकी में सरयू नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। तराई इलाकों में दहशत का माहौल है। लोग पलायन करने के लिए मजबूर। टिहरी में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार। एसडीआरएफ और जल पुलिस रेस्क्यू में जुटी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा के प्यावली गांव में घर के अंदर मौजूद लोगों पर किया गया हमला। रात के अंधेरे में दूसरे पक्ष पर पथराव करने का आरोप लगा है। महिला को आई है गंभीर चोटें। पुलिस पर पीड़ित को ही धमकाने का आरोप। सहारनपुर में बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार। महिलाओं सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। सहारनपुर में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। चिकित्सकों ने 2 को किया जिला अस्पताल रेफर। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से पुजारी की मौत। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 5 डंपर चालकों को मंदिर में बनाया बंधक। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत करवाया। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरे ऑटो की बाइक से हुई टक्कर। हादसे में करीब 6 श्रद्धालु घायल हुए। शाकुंभरी देवी के दर्शन करके लौट रहे थे। हमीरपुर NH 34 पर डंपर ने रोड पार कर रही 2 महिलाओं को मारी टक्कर। एक महिला की मौत, दूसरी घायल। ग्रामीणों ने रोड जाम करके जमकर किया हंगामा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कानपुर से दिल्ली जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे के पास टायर फटने की वजह से डिवाइडर से टकराकर पलटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। वो घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए CSC 9 झील में भर्ती करवाया। बुलंदशहर में पिकअप और बुलेरो में टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 17 जख्मी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रुड़की में सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक बच्चे के हाथ में दिखाई दे रही पिस्टल। युवक ने बच्चे के हाथ से पिस्टल लेकर की फायरिंग। बलिया में विस्फोटक से धमाका होने से 4 बच्चे बुरी तरीके से झुलसे। घायल बच्चों को अस्पताल में पहुंचाया गया। इलाज जारी। पुलिस ने पटाखे से धमाके की बात कही। बहराइच में 2 भाइयों में खूब चले लाठी डंडे। खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में एक युवक हुआ घायल। वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत। ग्रामीणों ने किया हंगामा। पीलीभीत में दबंगों ने की एक युवक की पिटाई। गौवंश को दबंग के प्लॉट में बांधना पड़ा महंगा। पुलिस ने 3 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज से जानकारी। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट। खेत पर पानी लगाने वाला पाइप फटने पर हुआ विवाद। एक पक्ष पर पुलिस के साथ दूसरे पक्ष के घर जाकर मारपीट का आरोप। वाराणसी में बीच सड़क पर बाइक सवारों ने महिला और लड़के की बेरहमी से की पिटाई। मामूली विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज ने गश्त के दौरान गाड़ियों के शीशे से उतरवाई काली फिल्म। बाइक पर जा रहे शख्स को रोककर पहनाया हेलमेट। फिरोजाबाद में भी बीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ। टीबी मरीजों का पेड़ के नीचे इलाज करने के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। पूरे मामले की जांच की बात कही। बिजली की व्यवस्था बहाल करने के निर्देश। उन्नाव में शर्मसार हुई स्वास्थ्य व्यवस्था। ई रिक्शा और बेड पर इलाज का वायरल हो रहा वीडियो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरवा का है मामला। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में महंत वैद्यनाथ समेत अन्य गुरुओं को नमन किया। गौशाला में जाकर सेवा की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, भारत की परंपरा में गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु केवल राह दिखा सकता है। महंत दिग्विजय नाथ सभागार में कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा कि जो अच्छा सोच नहीं सकते वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। समाधान चाहते हैं तो बहाना नहीं, समाधान को आगे बढ़ाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आजादी की वजह से बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है। आजादी की वजह से ही धार्मिक स्वतंत्रता है। आजादी की वजह से सभी तरह के अवसर हैं। सीएम योगी ने कहा कि झांसी की रानी ने स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही देश को आजादी मिली है और अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, जिसकी वजह से 1947 में देश आजाद हुआ।
भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। तबादलों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर होगा एक्शन। जल्द ही भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरेगी गाज। 2 विभागों में हुए तबादलों की गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी गठित। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। बोले किसी भी धर्मस्थल से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजने पर तुरंत दे थाने में सूचना। सीएम ऑफिस से की जाएगी कार्रवाई। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत पर होगा फैसला। पिछली सुनवाई में पीड़ित पक्ष ने अपनी दलील रखी। ज्ञानवापी विवाद पर आज प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सुनवाई। वाराणसी की जिला कोर्ट में आज अपनी दलील रखेगा हिंदू पक्ष। ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू विश्वेश्वर विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अगस्त को होगी सुनवाई। सभी पक्षों को 8 अगस्त तक देना है लिखित जवाब। दिल्ली, यूपी, एमपी, गुजरात में हो रही कार्रवाई पर एक साथ सुनवाई। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर आज हो सकती है बड़ी कार्रवाई। याकूब का घर और मीट प्लांट कुर्क कर सकती है पुलिस। अवैध मीट प्लांट चलाने के मामले में फरार है याकूब कुरैशी एंड फैमिली। किताबों की समस्या पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। आज बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी पब्लिशर्स की बुलाई बैठक। स्पष्टीकरण अपडेट लेकर आने को कहा। गाजियाबाद में भी एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। गाजियाबाद में बिजली विभाग के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नवयुग मार्केट के पास नाले पर हो रहा था अवैध निर्माण। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटियां पहुंची देहरादून विधानसभा। मतपत्र, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री भी शामिल। सभी सामग्री को सुरक्षित विधानसभा में सीलबंद कमरे में रखा गया। यूपी में हारे हुए 14 लोकसभा सीटों को जीतने की भाजपा ने बनाई रणनीति। 4 केंद्रीय मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। क्षेत्र में 3 दिन रहेंगे। राजनीतिक स्थिति का करेंगे आंकलन। लखनऊ में बेटे के पालतू पिटबुल कुत्ते ने ली मां की जान। छत पर टहलाने के दौरान मालकिन पर किया हमला। हमले में महिला की मौत। राज्यसभा सांसद बनने पर अपने गांव पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी। जनसंख्या नियंत्रण पर कहा भाजपा का ये शिगुफा है। कल मथुरा पहुंचे आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। मथुरा प्रशासन ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी। तेज प्रताप पर लगाए गलत व्यवहार के आरोप। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में होने वाली सेमेस्टर परीक्षा आधे घंटे तक स्थगित रही। शिक्षक से हाथापाई को लेकर ड्यूटी करने से किया इनकार। प्रशासन ने समझाया। देहरादून के आयुर्वेद विश्वविद्यालय पर शासन का शिकंजा। शासन ने विश्वविद्यालय की वित्तीय शक्तियां वापस ली। वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर लिया गया फैसला। यूनिवर्सिटी के वित्तीय अधिकार डीएम को सौंपे गए। शामली के कांदना थाना इलाके के बामनोली गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर की कार्रवाई। तालाब की जमीन पर बने कब्रिस्तान को राजस्व विभाग की टीम ने कराया कब्जा मुक्त। लखनऊ के लालाबाद में एक महिला का घर से बरामद हुआ शव। महिला की बेरहमी से की गई थी हत्या। घर से दुर्गंध आने पर पुलिस को दी गई सूचना। गोंडा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। बुजुर्ग दंपति की पीट कर हत्या। जमीन विवाद को लेकर जताई जा रही हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में तैनात सिपाही राहुल और कालीचरण ने ट्रक में फंसे ड्राइवर की बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ट्रक हो गई थी हादसे का शिकार। हरदोई में 1 महीने की बच्ची का शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंची मां। परिवार के कुछ दबंगों ने महिला और बच्ची को पीटा था। महिला थाना पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सोनभद्र में कोयले से लदे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में 24 घंटे के अंदर 4 नवजात की मौत से हड़कंप। हसनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीएमओ ने जांच की बात कही। कैराना में कांवड़ यात्रा के चलते डीएम ने किया कांवड़ मार्ग का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा पॉलिथीन मुक्त और साफ सफाई के निर्देश दिए। पेयजल और लाइटों की 2 दिन में व्यवस्था करने के निर्देश। यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण ने 100 दिन में कब्जा मुक्त कराई करीब 1000 करोड़ की जमीन। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भूमाफिया इन जमीनों पर बना रहे थे अवैध कॉलोनी। अब तक भूमाफिया पर 23 एफआईआर दर्ज की गई है। उन्नाव में छात्रा को पीटने वाले शिक्षा मित्र पर कार्रवाई। शिक्षा मित्र पर SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। लापरवाही पर हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया। संत कबीरनगर जिले में स्कूल के गेट पर दबंगों ने किया निर्माण। स्कूल गेट की जमीन को अपना बताकर किया निर्माण। बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। गोंडा में रिमांड के लिए ले जाते वक्त कैदी ने खाई जहरीली दवा। आनन फानन में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कैदी की हालत नाजुक। चित्रकूट में हॉरर किलिंग की वारदात। पिता ने बेटी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। किसी से फोन पर बात करने पर बेटी को उतारा मौत के घाट। बागेश्वर में भांजे ने मामा पर किया चाकू से हमला। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। फतेहपुर में 5 साल की बच्ची का बोरे में मिला शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। जांच में जुटी। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। गोंडा में कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। वाहन चोर गैंग के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 10 बाइकें बरामद। काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती अब 1500 के बजाय 2000 और सुगम दर्शन 500 के बजाय 750 रुपए में होगी। कई सुविधाएं बढ़ने के बाद किया गया ऐसा।
बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट का किया उद्घाटन। प्लांट से तैयार की जाएगी बिजली। लंदन के ओवल में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के पहले वनडे में सीएम योगी की रही धूम। बुलंदशहर के रहने वाला इंजीनियर राहुल शर्मा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से छपी टी-शर्ट पहनकर मैच देखे। बस्ती पुलिस ने बच्चा चोर गैंग के 3 मेंबर्स को किया गिरफ्तार। गैंग के पास से 5 साल के चोरी कर ले जा रहे बच्चों को पुलिस ने बरामद किया। बरामद बच्चों को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। आगरा में सीबीआई की टीम ने डीआरएम ऑफिस में मारा छापा। डीआरएम ऑफिस में तैनात सुपरिटेंडेंट एसके सोनी की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बागपत में गैंगस्टर के फरार आरोपी सचिन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश सचिन और एक सिपाही हुआ घायल। पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था आरोपी। महाराजगंज में पुलिस ने चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 24 पैकेट में 9 किलो चरस बरामद। चरस दिल्ली से लेकर जा रहा था तस्कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।